साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर है फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए एक आंदोलन चल रहा है। भर्ती करवाने के लिए नहीं, भर्ती को स्थगित करवाने के लिए। जो एग्ज़ाम होना है 23 जून से और जुलाई के 4 जुलाई तक, स्थगित करवाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो जो जयपुर के महेश नगर में चल रहा है, जेडीए पार्क में। ये धरना लगभग सप्ताह भर से चल रहा है और 5 दिन से ज़्यादा मेरे हिसाब से अनशन भी कर रहे हैं कई युवा साथी, महिलाएं, लड़कियां जो इस एग्ज़ाम के लिए समय मांग रहे हैं। समय क्यों मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि सरकार को हर बार आंदोलन से जूझना पड़ रहा है। 2 दिन पूर्व आरएस वाला मामला निपटा नहीं है, आरएस का आज मेंस हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां भी आंदोलन हो रहा था और अब दूसरा एक आंदोलन है प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा को स्थगित करवाने के लिए। ऐसा एक आंदोलन 2019 में अशोक गहलोत की सरकार में भी हुआ था, इससे भी बड़ा हुआ था, लेकिन सरकार समय पे 1 महीने से ज़्यादा आंदोलन चला और सरकार ने समय पे परीक्षा आयोजित करवाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आंदोलन हो रहा है मनोज जी मीणा के नेतृत्व में हो रहा है और ये आंदोलन का सबसे बड़ा कारण तिथियों के टकराव की वजह से है। आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया 2-2.5 महीने पहले जब ये परीक्षा अनाउंस हुई, उसके साथ ही यूजीसी का जो कार्यक्रम आया था परीक्षा का, उसमें आप ये पेज पे देखिए, आपको समझ में आएगा कि मेन दिक्कत यहाँ पे परीक्षा के एजेंसी जो यूजीसी के द्वारा जो नेट का एग्जाम होता है उसकी परीक्षा तिथियां खासतौर से 2 एग्जाम डेट्स टकरा रही है, जो 25-26 जून को जो हो रही है और यहाँ पे जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जो एग्जाम हो रहे हैं वो इन्हीं दौरान हो रहे हैं। अब युवा बार बार यही मांग कर रहे हैं, देखो ये यूजीसी के द्वारा है और दूसरा राजस्थान की जो एग्जाम हो रही है आरपीएससी के द्वारा, इनकी परीक्षा तिथि टकरा रही है। एग्जाम इस आपको सामने शो हो जाएगा, पहले यूजीसी वाला, ये यूजीसी का है और दूसरा ये है आरपीएससी का, तिथियां टकरा रही है। इसके तहत पूरे देश भर में जो अन्य एग्जाम हो रहे थे वो उनके राज्यों ने स्थगित किए या फिर डिले कर दिए या उनकी तिथियां बदलाव कर दी। पहले मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता का जो पीजीटी की पोस्ट थी, यानी यही शिक्षा विभाग का था प्रवक्ता, वहां के जो पीजीटी की पोस्ट होती है फर्स्ट ग्रेड के तहत, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और आगे एग्जाम की तिथियां तय करेंगे। दूसरा, हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तिथियां भी उन्होंने चेंज कर दी है। इसके तहत ही राजस्थान के युवा समय मांग रहे हैं। दूसरा, जो भर्ती जो आई है वो नाम मात्र पदों में आई है, राज्य में पद खाली है। युवा इंतजार कर रहा था, 5 सालों से व्याख्याता की भर्ती परीक्षा आती है, 5 सालों में सरकारें चली जाती है लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं आती और युवा चाहता है कि उसकी तैयारी करने के लिए उसको समय दिया जाए तथा साथ में इतने पद दिए जाए जिससे वो तैयारी कर सके, उसका मनोबल बढ़ सके। 2000 के लगभग पद आए तो उसी समय युवा ने कहा था ऊंट के मुंह में जीरा। अब बात चली कि पद बढ़ेंगे तो अधिकतम 100% पद बढ़ सकते हैं। 2200 के लगभग पद है तो 4400 पद हो जाएंगे अगर एग्जाम हो गया तो। अगर एग्जाम में थोड़ा टाइम मिल गया तो हो सकता है इससे ज्यादा भी पद बन जाए, क्योंकि अभी कई विभागों में डीपीसी भी हुई है, वॉइस प्रिंसिपल वाले जो डीपीसी वगैरह हुई है, तो पद बढ़ के आएंगे तो युवा को फायदा होगा। तो युवा यही भी चाह रहे हैं कि तैयारी हम कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ हमें बड़े हुए पद मिले। अब कहानी मेन बात यह है कि एक तो तिथियों का टकराव आ रहा है, यूजीसी की जो परीक्षा तिथि है उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा वो तिथियों का निर्धारण किया गया और सभी राज्यों के लिए है और दोनों ही मानक इसी चीज से जुड़े हुए, यानी जो युवा शिक्षा विभाग में तैयारी कर रहा है, चाहे स्कूल शिक्षा के लिए कर रहा है चाहे उच्च शिक्षा के लिए कर रहा है, तो दोनों की तिथियों में टकराव है। हो सकता है इन पर ये बातें सुन के 2 पक्ष बन जाते हैं, जो एक समय पर परीक्षा चाह रहा है और एक थोड़ा डिले चाह रहा है, तो एक पक्ष का साथ लेने पे दूसरा पक्ष हो सकता है नाराज भी हो जाए। इसमें एक धरना चल रहा है, धरने में पिछले दिनों में मनोज मीणा संबोधित करते हुए युवाओं की भीड़ जुट रही है, युवाओं का आक्रोश जुट रहा है, ट्विटर पे भी बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। मनोज मीणा खुद भावुक हो गए थे इस बात को कहते हुए कि मेरे साथ कोई नहीं है, युवा शक्ति जरूर खड़ी है, लेकिन मेन बात है कि सरकार का नुमाइंदा किस प्रकार से युवाओं के साथ आता है नहीं आता है, ये बात देखने की है।
इसको लेके मनोज मीणा राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष से मिले थे। उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन यूआर साहू से भी बात करनी बताई है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सभी लोग कहते हैं कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने फैसले लेती है, लेकिन फैसले सारे सरकार के इर्द गिर्द होते हैं। बात सीएम तक पहुंची है, पहुंच रही है, नहीं पहुंची है, ये बातें मैटर करती है। और सीएम इस चीज को किस प्रकार से फेस करते हैं, इस पे सबसे बड़ी बात सरकार में क्रेडिट लेने की भी होड़ हो जाती है कई बार, कि अगर मैंने ये कर दिया तो फिर उसका नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो युवा इंतजार कर रहे हैं काफी बार। इस चीज को जरूरी है कि सरकार तक आंदोलन की बजाय सरकार इसमें समय रखे। जब देखो, राजस्थान के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा में प्रेस नोट जारी हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रेस नोट जारी हुआ, लेकिन राजस्थान में ये नया प्रेस नोट जारी हुआ। राजस्थान में आरपीएससी ने तय पे परीक्षा का, एडमिट कार्ड की तारीख का, तिथियों का, इनका प्रेस नोट जारी कर दिया, ताकि युवा जो आंदोलन कर रहे हैं उनका थोड़ा मनोबल भी टूट जाए और साथ में एग्जाम टाइम पे। लेकिन सरकार को समझना चाहिए उन तिथियों में कम से कम वो बदलाव करे जो तिथियां टकरा रही है। एक युवा तैयारी करना चाहता है, दोनों चीजों की तैयारी करना चाहता है, चाहे स्कूल शिक्षा का चाहे उच्च शिक्षा का हो, तो सरकार को इस समय में समझना चाहिए। और बहुत सारे युवा हताश है, आंदोलन में बैठे हुए, बहुत सारे युवाओं के समझ में ये चीज आ रही है बार बार कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है। इन चीजों से, जिन चीजों में सरकार ने आज से 1.5 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई थी अस्तित्व में, कि युवाओं की बात सुनी जाएगी, प्राथमिकता से बातें रखी जाएगी, वो चीजें फिर गौण और मौन होती जाती है और सरकारें फिर उन्हीं चीजों पे चल रही है जो अफसरशाही हैवी हो जाती है। तो सरकार को इन चीजों पे समय रहते हुए इन चीजों का समाधान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी में जिस प्रकार की नियुक्तियां हैं, कैलेंडर जो जारी किए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि तिथियों में कहीं टकराव हो तो उनका मध्यस्थता निकल जाए। आरपीएससी को खुद को इस प्रकार से विवाद से दूर रहना चाहिए। युवा कई बार ये कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे, कोर्ट इन चीजों का निर्धारण नहीं करेगा। कोर्ट जाने से ये चीजें कोई टकराव होगा वो नहीं होगा, या कोर्ट पोस्टपोन वगैरह ऐसी चीजें नहीं करेगा। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार के स्तर पे प्रयास एक बढ़िया तरीके का हो और सरकार इस चीज को समझे कि युवाओं की तिथियों में टकराव है, उनमें समाधान करे, या अगर उनको टाइम दिया जा रहा है तो टाइम दिया जाए और पद बढ़ाया जाए। सरकार में युवा के बीच में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और सरकार, युवा को भी मौका मिलेगा और सरकार को भी जो भर्तियां बार बार नहीं आती है, युवा जो बार बार तैयारी करता है, उनको बार बार घर वाले पैसे वैसे नहीं देते हैं, बाहर नहीं निकला जाता है, तो सरकार को इस चीज को समझते हुए सकारात्मक फैसला लेते हुए युवा के हित में फैसला लेकर इस आंदोलन को समाप्त करवाए। धन्यवाद जी।